हेलो गाइस, आज मैं आप लोग को इशू ऑफ डिबेंचर का पेपर मैं सोल्व कराने जा रहा हूँ 2012 से लेकर 2020 तक का। देखिए आपका 2012 में जो क्वेश्चन आया है क्या बोला आपका, देखिए शो बाय द मीन्स ऑफ द जर्नल एंट्री हाउ यू विल रिकॉर्ड द फॉलोइंग इशू। इशू बोल कर दिया हुआ 5 नंबर का है। देखिए ए लिमिटेड इशू द 6000 10% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 each at a discount of 5%। एट ए डिस्काउंट ऑफ कितना दिया आपका 5% दिया हुआ। रिडीम एट द एंड ऑफ 5 years एट पर। रिडीम एट द एंड ऑफ कितना ईयर्स 5 years एट पर। अब देखिए आपका ए लिमिटेड ने 6000 डिवेंचर क्या किया, उसने इशू किया 10% डिवेंचर। परसेंटेज कितना दिया 10% दिया हुआ। फेस वैल्यू कितना दिया आपका 100 और डिस्काउंट कितना दिया आपका 5% बोल कर दिया हुआ है। तो इशू करते समय डिस्काउंट 5% है और रिडीमेबल कितना दिया हुआ एट पर, मतलब इशू एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट पर। जितना में लिए थे उतना में दे रहे। रिडीमेबल का मतलब आप जिससे शेयर लिए थे अब उसको आप पेमेंट कर रहे हो, दे रहे हो आपको। एक तरह से हम लोन लिए हुए अब उसका पेमेंट कर रहे हैं, उसको 2 साल 5 साल 6 साल जो पेमेंट करते हैं वो पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर 5 years बाद हम पेमेंट कर रहे हैं ना। तो इसका जर्नल एंट्री बनाएंगे। देखिए पहले आप क्या करो, रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोलकर आ जाएगा। पहले एंट्री पास कीजिए। ये करने बाद ट्रांसफर करो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखो 10% डिबेंचर, ये ट्रांसफर होगा। लेकिन आपका इशू करते समय डिस्काउंट है ना, तो इशू करते समय डिस्काउंट आपके लिए लॉस है। तो हम लोग पढ़े थे ना नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंस लॉस अकाउंट डेबिट होगा। तो डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर क्या हो जाएगा आपका डेबिट हो जाएगा। अब इसका अमाउंट कैसे लिखना है, देखिए पहले समझिए। आपका पहले देखो आपका 10% डिबेंचर है, इसमें आपका फेस वैल्यू 100 है ना। डिस्काउंट कितना दिया 5%, मतलब 100 पर 5% करो तो 5, नेट वैल्यू कितना आ जाएगा 95 हुआ। यानी 10% डिबेंचर्स में आपका क्या करो फेस वैल्यू से इंटू करोगे तो फेस वैल्यू कितना आपका 100 है। और आपका नंबर ऑफ डिबेंचर कितना आपका 6000 है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर देखिए 6000 है, इशू 6000, ये वाला हो गया 6000। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, तो 6000 इंटू 100 करोगे तो 6 लाख हो जाएगा। अच्छा, आप डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में नेट अमाउंट कितना 95 पाए, तो आपका डिबेंचर कितना आपका ये वहाँ 100 लिखा 100 नहीं होगा, 6000 इंटू 95 करोगे तो 5,70,000 होगा। डिस्काउंट इशू ऑफ डिबेंचर कितना होगा 6000 इंटू 5 करोगे तो कितना होगा 30,000 होगा। 5 रुपीज़ से डिस्काउंट था ना, तो टोटल करोगे तो 6 लाख हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। आप डिबेंचर एप्लीकेशन है 5,70,000 है, रिसीव कितना करेगा 5,70,000 ही रिसीव करेगा। तो यहाँ पर आपका हो गया कितना हो गया आपका 5,70,000। ठीक है। अब इसका देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। बी लिमिटेड इशू द 7,000 11% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at par, redeemable at the end of 5 years at a premium of 5%। जो बी लिमिटेड है उसने क्या हुआ 7,000 डिवेंचर क्या करा है, इशू करा 11% के हिसाब से, और एक डिवेंचर का प्राइस कितना 100 रुपीज़ है। ठीक है। और रिन्यूएबल करते समय वो क्या कर रहा है एट ए प्रीमियम कितना दे रहा है 5% दे रहा है, मतलब इशू ऑफ डिवेंचर एट पर और रिन्यूएबल एट प्रीमियम हो गया है। रिन्यूएबल एट क्या होगा आपका प्रीमियम। तो देखिए अब रिन्यूएबल प्रीमियम मतलब हम जिस पार्टी से डिवेंचर लिए थे उसको पेमेंट करें ना, तो पेमेंट करते समय हमको 5% एक्स्ट्रा देना पड़ा है, तो हमारे लिए क्या हो रहा है लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन इशू करते समय कोई आपका ना डिस्काउंट है ना आपका प्रीमियम, कुछ बोला नहीं, मतलब एट पर जितना में लिए थे एट पर मतलब फेस वैल्यू, मतलब इशू करते समय एट पर है और रिन्यूएबल करते समय आपका क्या दिया, आपका रिन्यूएबल करते समय एट प्रीमियम बोल कर दिया हुआ।
अब यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले रिसीव करोगे, जनरल एंट्री पास कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। रिसीव करने के बाद क्या करो, आप ट्रांसफर करोगे तो क्या लिखोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे, 11% डिस्काउंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप जब पेमेंट कर रहे हो, रिन्यूअल करते समय प्रीमियम दे रहे हो, आपके लिए लॉस है, तो क्या लिखोगे, डेबिट क्रेडिट दोनों में आएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और ये हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब देखिए आपका यहाँ पर कितना दिया हुआ, 11% डिवेंचर है, आपका नंबर ऑफ डिवेंचर कितना दिया, आपका 7000 है, तो 7000 को हम लोग क्या करेंगे, 100 के साथ इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 7 लाख हो जाएगा। फिर प्रीमियम आपका 5% था, 100 का 5% करोगे तो 5 रुपीज़ होगा फेस वैल्यू, तो 7000 को 5 करोगे तो 35,000। तो ये प्रीमियम और लॉस ऑन इशू दोनों सेम ही है, लॉस ऑन इशू कितना 35,000 हुआ, ये दोनों है, यानी क्रेडिट में 7 लाख है तो डेबिट में भी कितना आ जाएगा आपका, 7 लाख आ जाएगा। यानी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना और आपका 7 लाख, तो आप रिसीव कितना करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना रिसीव करोगे आप, 7 लाख। मतलब आपको जानना है ना कि अगर डिवेंचर एप्लीकेशन में जो अमाउंट है वही आपका क्या होगा, रिसीव में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया, तो सब वीडियो आप देखते रहिएगा तो आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब सी नंबर देखिए क्या दिया आपका, एक्स लिमिटेड इशू 8,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at a discount of 5%, renewable at the end of 5 years at a premium of कितना दिया आपका 5%। देखिए क्या बोला है, एक्स लिमिटेड इशू कितना बोला आपका 8,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 each एट ए डिस्काउंट ऑफ कितना दिया आपका 5%, एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, रिन्यूएबल एट द एंड ऑफ 5 years एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। नंबर ऑफ डिवेंचर 8,000 है, 12% डिवेंचर। देखिए डिवेंचर के ऊपर आगे में कोई परसेंटेज रहा था, इसका मतलब क्या होता, जो शेयर होल्डर मान लीजिए हमें अगर डिवेंचर दे रहा तो हमसे 12% इंटरेस्ट पर वो पैसा भी लेगा, ये भी होता है। 12% का मतलब आप इंटरेस्ट समझ सकते हो। अब फेस वैल्यू कितना दिया आपका 100 ईच दिया हुआ है, एट ए डिस्काउंट कितना बोला, देखिए आपका 5% डिस्काउंट दिया हुआ है, मतलब इशू एट डिस्काउंट हो गया 5%, रिन्यूएबल एट द एंड ऑफ प्रीमियम मतलब इशू एट डिस्काउंट कितना 5%, और रिन्यूएबल एट प्रीमियम कितना हो गया आपका 5% हो गया। मतलब इशू करते समय आपका डिस्काउंट कितना दिया आपका 5%, ठीक है, और रिन्यूएबल करते समय आपका प्रीमियम कितना दिया आपका 5% दिया हुआ है। इशू करते समय भी आपको लॉस है, और रिन्यूएबल करते समय आप पेमेंट करोगे तो आपको उसको 5% एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, वो भी आपके लिए लॉस है। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, रिसीव करोगे ना पहले, तो आपका जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट लिखोगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे आप, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पहले रिसीव वाला एंट्री करोगे ना, यहाँ में गलत हुआ है, मैं इसको कर दे रहा हूँ। पहले आप लिखोगे एक मिनट वेट कीजिए, मैं पेन निकाल ले रहा हूँ। पहले आपको एंट्री सही करना है। पहले आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू
डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, यहाँ पे गलत है, मैं आपको यहाँ से कर दे रहा हूँ। देखिए छोटा एंट्री तो प्रॉब्लम हो जाएगा, छोटा होगा। सी का आपका 1 नंबर, पहले आप रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये आप रिसीव करो। आप रिसीव करने के बाद क्या करोगे, ट्रांसफ़र करोगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे, 2। क्वेश्चन देखिए कितना परसेंट दिया हुआ आपका, 12% डिवेंचर बोला, जो परसेंटेज देगा वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। क्या लिखोगे आप, 12% डिवेंचर अकाउंट होगा। अब इशू करते समय डिस्काउंट है तो क्या लिखोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। आप क्या लिखोगे, आपका रिडीमेबल का समय प्रीमियम दिया ना, हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। अच्छा, तो ये होगा तो ये आपका ऊपर में भी आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्योंकि देखिए आपका इशू करते समय डिस्काउंट दिया हुआ है और रिडीमेबल करते समय प्रीमियम दिया हुआ, तो रिडीमेबल करते समय प्रीमियम का लॉस है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब अमाउंट कैसे पुट कीजिएगा, आपको मालूम है क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है, इशू करते समय डिस्काउंट 5% वाला, फेस वैल्यू 100 है, 100 का 5% का तो 5 रुपीज़ होगा, और डिवेंचर कितना 8000 है। ये आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, तो 8000 इंटू 5 रुपीज़ करोगे आप, और रिडीमेबल में कितना दिया आप 5%, ये भी आपका आएगा, डेबिट के में आएगा। तो मैं इसको नीचे में दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा 8000 इंटू 5, ये और ये क्या होगा, सेम होगा आपका, यहाँ पर भी 8000 इंटू 5, ये भी डेबिट, तो 8 5 जा 40,000, 8 5 जा 40,000 टू प्रीमियम, ये 40,000 हो गया। 12% डिवेंचर है, इसमें हमेशा फेस वैल्यू जाएगा, तो 8000 इंटू 100, ये आपका हो गया 8 लाख हुआ।
ये 40 कैंसिल, 8 लाख में से ये 40 माइनस करोगे तो कितना होगा आपका? 7,60,000 होगा। अब डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में जो अमाउंट ये आपका क्या होगा, रिसीव करोगे यहाँ पर, तो 7,60,000 और 7,60,000 होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 7,60,000 ये हो गया आपका। ठीक है, समझ में आप लोग को? अब देखिए 2013 में आया हुआ, ये भी डिवेंचर से रिलेटिव ही है, क्वेश्चन है। एक कंपनी हैज़ द इशू 1 लाख रुपीज़ 10% डिवेंचर एट 5% डिस्काउंट, रीपेबल एट 5% क्या दे आपका प्रीमियम आफ्टर 4 ईयर्स। कंपनी ने आपका कितना 1 रुपीज़ इशू किया 10% डिवेंचर के हिसाब से, उस पर 5% क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, और रीपेबल करते समय आपको 5% क्या करना है, 4 के बाद आपको 5% प्रीमियम के साथ क्या रीपे करना पड़ता है। मतलब 4 ईयर्स के बाद आपको 5% प्रीमियम जो दे रहे हो आप, पेमेंट करते समय एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ रहा है। गिव द जर्नल एंट्री फॉर द इशू एंड शो द लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट ओवर 4 ईयर्स। आपको क्या करना, शो द लॉस ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट ओवर द 4 ईयर्स। मतलब 4 ईयर्स का आपको क्या करना है, आपको इशू ऑफ डिवेंचर का आपको लेजर अकाउंट बनाना है। पहले तो आप जर्नल एंट्री पास करो, तो सिंपल तरीका है, रिसीव करेंगे फिर ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्या होगा आपका, इशू करते समय क्या दिया आपका, देखिए हेडिंग है आपका इशू है डिस्काउंट दिया हुआ है, और रीपेबल का आपको प्रीमियम दिया हुआ है। इशू ऑन 5%, रीपेबल 5% है, दोनों ही आपके लिए लॉस है। रिसीव करो अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लिख लेंगे पहले एंट्री, उसके बाद फिर यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग, सो ट्रांसफ़र करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे 10% डिवेंचर अकाउंट। ये तो आपका हो गया। इसके बाद से क्या आपका, देखिए आप क्या करो, इशू करते समय डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो गया, और रीपेबल करते समय हमको प्रीमियम देना पड़ रहा है, तो क्या लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और वही से होगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। मतलब रीपेबल करते समय आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो ना, आपके लिए लॉस है, तो डेबिट क्रेडिट दोनों में लिखना है। डेबिट में क्या लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्रेडिट में क्या लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। आपको मालूम है दोनों में कितना 5% है, 5% आपके लिए क्या होगा 100 पे 5 करोगे तो 5 रुपीज़ आएगा ना। तो आपके कितना आपका दिया हुआ, देखो 1 लाख का 5% करोगे तो 5,000 डायरेक्ट अमाउंट दिया, तो 5,000 हो गया। ये प्रीमियम ऑन और ये लॉस ऑन सेम ही होगा, ये भी 5,000 हो गया। अब डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर दिया हुआ है, ये कितना आपका 5,000, तो आपका वो भी 5% ही है ना। तो देखिए ये 5,000 डेबिट का है, 5,000 क्रेडिट का ना, ये 10% डिवेंचर ये हमेशा फेस वैल्यू जाएगा। तो फेस वैल्यू कितना होगा आपको मालूम है, हम लोग का 1 लाख रुपीज़ है, तो ये 5,000 डेबिट का और क्रेडिट का सेम है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 5,000 है, तो 1 लाख में से 5,000 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 95,000। मतलब डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में अमाउंट कितना होगा 95। अब ये 95,000 आपको क्या होगा रिसीव होगा यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितना होगा 95,000। ठीक है, ये जनरल एंट्री। अब इसका क्या करना है, लेजर अकाउंट बना, सो द क्या बोला, सो द लॉस ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट द 4 ईयर्स, सो द लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑफ डिवेंचर का आपको बनाना है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का बनाना है, इसे बनाएंगे। देखिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का अगर हम कर रहे हैं, कितना ईयर्स के लिए कर रहे हैं 4 ईयर्स के लिए बनाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे। देखिए
लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये आपको मालूम है डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट हो जाएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का बना रहे हैं, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कहाँ दिया, डेबिट में दिया हो ना, कि पोजीशन तो डेबिट में ही है ना। देखिए यहाँ पर देखिए आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आपका पोजीशन है 5000 में ही है। अब करना हम कैसे करेंगे, अब इसको से पहले को देखना में है ना लॉस टू 10% प्रीमियम टू 10% डिवेंचर और टू प्रीमियम और रिडम्पशन में लॉस एंड इशू का कितना हो रहा है आपका, डिस्काउंट भी लॉस है, दोनों मिला कितना हो रहा है 10,000 हो रहा है ना। लॉस आपका इशू ऑफ डिवेंचर का डिस्काउंट भी है और लॉस एंड इशू दोनों मिलाकर 10,000 ही हो रहा है। 5% प्रीमियम का तो 5,000 और 10% डिवेंचर में कितना जाएगा, बचा कितना 5,000 ही है ना। एक्चुअली आपका डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू प्रीमियम दोनों ही आपके लिए लॉस है, तो 5 कितना 10,000 हो रहा है। ये तो टू प्रीमियम ऑफ डिवेंचर तो 5,000 ही है, तो 10% डिवेंचर में कितना 5,000 जाएगा। जिसका बुक है उसका पोजीशन होते हैं, तो पोजीशन कहाँ दिया, वो डेबिट में है तो डेबिट आएगा। अमाउंट कितना 3,000 हो रहा है, टोटल 10,000 है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखे लॉस लिखे 10 डिवेंचर 1000 और टू प्रीमियम इशू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना होगा आपका 5,000। ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना यहाँ पर, और 10% में कितना बचेगा 10,000 से 5,000 निकल गया तो 5,000 ही आएगा। ये नहीं कि हमको 41 लाख नहीं करेंगे क्योंकि हम बताते हैं जिसका बुक बनाएंगे तो उसका पोजीशन और अमाउंट देखते हैं। तो अमाउंट टोटल 10,000 हो रहा है तो हम लोग 10,000 ही दिखाएंगे, इंट्री वाले ज़्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं कि अमाउंट टोटल 10,000 होना चाहिए। अब ये है, इसको हम लोग क्या करें ट्रांसफर करें क्या बाई प्रॉफिट एंड लॉस, क्या करेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 4 ईयर्स के निकालना ना, तो 1000 का 4 था 10,000 4 करो कितना होगा 500। यहाँ पर बाई बैलेंस कितना हो जाएगा आपका 25 है ना, तो 10,000 2500 को माइनस करोगे तो कितना होगा 7,500 होगा बैलेंस शीट यहाँ पर हो जाएगा। अब ये सेकेंड ईयर होगा, सेकेंड ईयर का बिगिनिंग वाला होगा, टू बैलेंस बीडी डेट तो दिया नहीं 7,500। ये एंड मतलब एंडिंग ऑफ द सेकेंड ईयर का एंडिंग। मान लो अगर ये 1 जनवरी होता तो ये क्या होता 31 दिसंबर होता ना, डेट तो नहीं दिया हुआ, जस्ट ऐसे समझा दे रहे हैं आप लोगों को। अभी क्या लिखोगे आप बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे ना, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग कर रहे हैं कितना हो रहा है आपका 2,500 आ रहा है। यहाँ में कितना आ रहा है बाई सीडी आपका अब कितना आ रहा है 1,500 से 2,500 को अगर हम माइनस कर देंगे बचे कितना 5,000 बैलेंस सीडी टोटल हो गया 7,100 अब हम लोग लिख दिए बाई बैलेंस बीडी कितना होगा आपका 5,000। थर्ड ईयर का बिगिनिंग हो गया। अब थर्ड ईयर का एंडिंग करें बाई क्या लिखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर भी कितना आएगा 2,500 मतलब 1/4 के हिसाब से निकाल रहे हैं हम लोग। तो 4 ईयर्स तक क्या हुआ रिटर्न अप होते होते क्या होगा जीरो बैलेंस हो जाएगा 2,500। अब यहाँ पर 5,000 है तो बाई बैलेंस सीधी 5,000 से 2,500 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 2,500 आएगा 5,000। यहाँ पर लिखोगे आप 4 बाई बैलेंस कितना होगा 2,500। ये ऑफ द थर्ड ईयर, फोर्थ लिखा हुआ ये ऑफ द फोर्थ ईयर होगा, ठीक है। देखिए एंडिंग ऑफ द फोर्थ ईयर बाई क्या लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 2,500, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बैलेंस होगा नहीं, बैलेंस कट गया क्योंकि यहाँ पर बैलेंस शीट तो आएगा नहीं, दोनों तो इक्वल है, यानी फोर्थ ईयर में जाकर उसका वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ, कोई डाउट है इसमें। 2013 में आया था ना, 14 का देखिए क्वेश्चन आप इंजीनियरिंग लिमिटेड 10.6% रुपीज एट ए काउंट ऑफ 5%, इसमें डिस्काउंट 5% दिया हुआ है, बट रीपेबल आफ्टर 5 ईयर्स एट ए 5 ईयर्स बाद जब उसको वो पेमेंट करेगा तो 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी हम देंगे तो हमारे लिए क्या होगा लॉस होगा, यानी प्रीमियम दे आपका रीपेबल या रिन्यूएबल या रिडीम करते समय हमको 10% एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है तो हमारे लिए लॉस है। सो द
entries in the books of the company and the accounting treatment of the loss on the issue of डिवेंचर 5 ईयर। सब आपको निकालना है, 5 ईयर्स के लेना है, ठीक है। अच्छा, पहले आप क्या गारंटी पास करो, तो पास इशू में आपका देखो पहले सो आपका नंबर ऑफ डिवेंचर पर हुआ 6% डिवेंचर, इशू करते समय डिस्काउंट दिया हुआ आपका 5% और फेस वैल्यू कितना दिया 10, और रीपेबल रिडीमेबल करते समय आप प्रीमियम दे रहे हो, दोनों ही आपके लिए लॉस है। ये कितना दे रहे हो 10%। पहले आपका क्या होगा, रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। इसके बाद ट्रांसफ़र करोगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर, ये लिखेंगे। अब देखना आपको इशू करते समय डिस्काउंट दिया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया आपका, रीपे करते समय आपका दिया, रीपे करते समय क्या दिया आपका, रीपे करते समय डिस्काउंट दिया, तो आपका दोनों तरह लॉस ऑन ऑफ डिवेंचर डेबिट और यहाँ पर टू प्रीमियम ऑन रिडीम अकाउंट, दोनों में लॉस इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडीम डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि आपका रीपेबल करते समय आप प्रीमियम दे रहे हो। अब कैसे लिखना है, 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर है, 10 रुपीज़ का 10% करेंगे तो कितना आएगा 1 रुपीज़ आएगा, तो 10,000 को 1 से इंटू करोगे तो 10,000 होगा। ये प्रीमियम और ये लॉस ऑन इशू डिवेंचर दोनों ही सेम है 10,000। अब देखिए 6% डिवेंचर है, आपको बताया था ना इसमें हमेशा क्या फेस वैल्यू आएगा, तो 10,000 है और नंबर ऑफ डिवेंचर कितना 10 रुपीज़ है, तो 10,000 को 10 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 1 लाख आएगा। अब तो ये डिस्काउंट कितना दिया आपका 5%, 10 का 5 करोगे तो 5 आएगा, तो 10,000 को 5 से इंटू तो कितना 5,000 आएगा, ठीक है। तो डी में कितना आपका 1,10,000 हो रहा है और क्रेडिट कितना हो रहा है 5,000 15,000, तो 1,10,000 से 15,000 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 95,000 आएगा। समझ में आया, यानी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 95 है, वही आप रिसीव करोगे, यहाँ पर लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना 95,000, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोग का। अब इसको करने के बाद क्या करना है, ऊपर क्वेश्चन बोला ना आपको क्या करना है, आपको वही लेजर अकाउंट बनाना है कितना 5 ईयर्स के लिए, वही करेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट वही है, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इशू का बना रहे, बुक बनाते हैं उसका पोजीशन अमाउंट देखते हैं, तो आपको मालूम है लॉस ऑन डिस्काउंट भी है और इशू ऑफ डिवेंचर दोनों ही आपके लिए कितना आपका 1000 और 15,000, यानी डेबिट में पोजीशन है, तो डेबिट में है तो क्या करोगे आप, डेबिट में लिखोगे टू 6% डिवेंचर टू प्रीमियम रिडम्स ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम रिडम्स ऑफ डिवेंचर का कोई बात नहीं 10,000 लिख देंगे। अब यहाँ पर 1 लाख नहीं लिखेंगे, बचा कितना 5,000 ही है, तो 5,000 दिखाएंगे, यहाँ पर दिखेंगे टू 6% डिवेंचर कितना आ जाएगा 5,000 टू प्रीमियम ऑन रिटर्न्स ऑफ डिवेंचर कितना होगा आपका 10,000, कितना आ रहा है 15,000 हो रहा है। आपका रिटर्न आप कितना 5 ईयर्स के लिए बनाना ना, तो यहाँ पर लिखोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 15,000 का 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 3,000 आएगा, कितना आएगा आपका 3,000। बाई बैलेंस सीडी हो गया आपका 12,000 हो गया, माइनस किया क्योंकि यहाँ पर 15,000 यहाँ पर 3,000 माइनस तो 12,000 होगा, सीडी होगा। यहाँ पर लिखोगे फर्स्ट ईयर का ये एंडिंग हो गया, अब ये सेकेंड बिगिनिंग टू बैलेंस बीडी आपका 12,000। अब उस पर क्या करोगे आप, क्या निकालोगे आप सेकेंड ईयर का, आप इस पर करोगे ना, आप इस पर क्या करोगे फिर वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप वाले का निकालो ना 5 ईयर्स का, तो 5 से डिवाइड के 3,000, तो हर में क्या होगा 3,000 होगा। यहाँ पर भी क्या प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आएगा आपका 3,000 आएगा। बैलेंस कितना होगा, आप 12,000 के साथ 3,000 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 9,000। बैलेंस सीडी यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस बीडी कितना होगा 9,000 थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर का क्या होगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस में फिर वही 3,000 आ जाएगा। 9,000 से 3,000 को माइनस करोगे बाई बैलेंस सीडी कितना होगा आपका 6,000, टोटल 9,000। फिर यहाँ पर लिखोगे टू बैलेंस बीडी फोर्थ ईयर का कितना होगा 6,000। फिर यहाँ पर लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितना 1,000 में से 3,000 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3,000 बचेगा, तो बाई बैलेंस सीडी कितना होगा 3,000। सीडी हुआ तो यहाँ पर लिखोगे टू बैलेंस बीडी बोलकर 3,000। इसको ट्रांसफर करेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिफ्थ ईयर कितना होगा आपका 3,000। बैलेंस कोई नहीं आ रहा, तो मतलब इसमें क्या हो, जो लॉस का हम लेजर अकाउंट बना रहे हैं वो रिटर्न अप होकर जितना ईयर्स का रहेगा 5 ईयर्स 4 ईयर्स का
5 ईयर्स में जाकर क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरा वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।